नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। आपको ही पता है कि हमने एक जनरल साइंस की सीरीज शुरू कर रखी है साथियों, उसी में यह वीडियो रहेगा 25 महत्वपूर्ण पर्सन। आपको पता है कि ये पर्सन है जो एनसीईआरटी की 6 से लेकर 10वीं की पुस्तकें हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट बन रहे थे वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये सेशन आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक साथियों इस सीरीज में 3 या 4 वीडियो है जो डाल दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, जाके देखिएगा। ये उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है। एसएससी हो, रेलवे हो, रीट हो या फर्स्ट ग्रेड के भी प्रथम पेपर में पूछा जाता है जनरल साइंस के बारे में, और आरएस प्री 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा गया है कि किसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगामी प्रतियोगिता में ये भी पूछा जा सकता है, किसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आंसर होगा लाइसोसोम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपसे पूछ सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। माइटोकॉन्ड्रिया खालिस्तान झिल्ली की बनी होती है, तो ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है। आपसे पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार की होती है, तो ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन साथियों, रेलवे डी ग्रुप में पूछा गया था जो पीछे एग्जाम हुआ था उसमें। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया खालिस्तान के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपसे पूछा है कि जीवन के लिए जो आवश्यक विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया खालिस्तान के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। आंसर होगा एटीपी। इसका पूरा नाम क्या है? एडोनोसिन और ट्राइफॉस्फेट, यानी एटीपी को अपने क्या बोल सकते हैं? एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ये पर्सन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 6 से लेकर 10वीं की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनका सार मान लीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, एटीपी है जो का कार्य पूछा है कि एटीपी है जो क्या कार्य करती है, तो आंसर है कोशिका की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। एटीपी क्या है? कोशिका की ऊर्जा है। यानी आपसे पूछे एटीपी क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए कोशिका की ऊर्जा है। आगे है, शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में किस ऊर्जा का उपयोग होता है, तो ये संचित ऊर्जा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना साथियों। अभी तक ये क्वेश्चन इस टाइप से जो ये क्वेश्चन बना के मैंने आपके साथ शेयर किया है नहीं पूछा गया है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में किस ऊर्जा का उपयोग करता है। आंसर होगा संचित ऊर्जा के रूप में करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्लेस्टिड किस में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है प्लेस्टिड किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है। याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। वन लाइनर का ये मतलब नहीं होता कि कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये देखिएगा क्वेश्चन आपने अभी तक मैंने 3-4 वीडियो डाले हैं, आप देखिएगा कि पुरानी प्रतियोगिता में इसी आधार के प्रश्न है जो पूछे गए हैं। आगे है, प्लेस्टिड कितने प्रकार का होता है, तो आंसर होगा 2 प्रकार का होता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं, यानी जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो क्लोरोप्लास्ट ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं किसको? जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त कौन से रंगों के वर्णक होते हैं। आंसर होगा पीले अथवा नारंगी। ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त कौन से रंग के वर्णक होते हैं। आंसर होगा पीले अथवा नारंगी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पीले अथवा नारंगी पूछा जा सकता है।
आगे है साथियों, क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है, वह कहाँ स्थित होती है? यानी क्लोरोप्लास्ट की जो भीतरी रचना है उसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है, वो कहाँ स्थित होती है? तो आंसर होगा स्ट्रोमा में स्थित होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोशिका का विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? सूत्रीय विभाजन। इंपॉर्टेंट लगाना इसको साथियों। आपसे पूछा गया है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा सूत्रीय विभाजन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूत्रीय विभाजन में प्रत्येक कोशिका को क्या कह सकते हैं? तो मात्र कोशिका कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सूत्रीय विभाजन में प्रत्येक कोशिका को क्या कह सकते हैं? मात्र कोशिका है जो कहा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता, यह कथन सत्य है या असत्य? तो आंसर होगा सत्य। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता, यह कथन सत्य है या असत्य? तो आंसर होगा सत्य है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। काफी शानदार क्वेश्चन है साथियों ये। आगे है, उत्तक किसे कहते हैं? आपसे पूछा गया है उत्तक की डेफिनेशन। समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह जो एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं उत्तक कहलाते हैं। यानी समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह जो एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तने की वृद्धि या मूल में वृद्धि किस कारण होती है? तो ये पार्श्व विभोज्योतक के कारण होती है। तने की वृद्धि या मूल में वृद्धि है जो किसके कारण होती है? पार्श्व विभोज्योतक है उसके कारण होती है। केबियम इसको होता है इसमें। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, संवहन उत्तक किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण हैं? आपसे पूछा है कि संवहन उत्तक हैं जो किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण हैं? तो आंसर होगा जटिल उत्तक। ये इंपॉर्टेंट है, संवहन उत्तक किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है? आपसे पूछा जा सकता है। आंसर होना चाहिए जटिल उत्तक। आगे है साथियों, अरेकाइमा पाया जाता है तो जलीय पादपों में पाया जाता है। ये एसएससी में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन साथियों। अरेकाइमा पाया जाता है जलीय पादपों में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है सुबेरिन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पर बात करेंगे। सुबेरिन पाया जाता है रक्षी उत्तक में। कहां पे? रक्षी उत्तक में पाया जाता है। क्या? सुबेरिन पाया जाता है। आंसर होगा रक्षी उत्तक में पाया जाता है। आगे है, वह संयोजी उत्तक जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है क्या कहलाता है? कंडरा। कंडरा कहलाता है। वह संयोजी उत्तक जो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है कंडरा कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाली एपिडर्मिस में किसका लेप होता है? मरुस्थलीय पौधों की जो बाहरी सतह वाली होती है, बाहरी सतह है एपिडर्मिस में किसका लेप होता है? तो क्यूटिन का। ये वर्षन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या याद रखना है? क्यूटिन का लेप होता है। आगे है, फ्लोएम उत्तक का मर्त भाग है तो फ्लोएम रैसे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था शायद रेलवे में। फ्लोएम उत्तक का मर्त भाग क्या है? फ्लोएम रैसे है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथियों का निर्माण किस उत्तक से होता है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि जो ग्रंथियां होती हैं उनका निर्माण है जो किसे उत्तक से होता है? तो आंसर होगा एपिथेलियम उत्तक। क्या होगा? एपिथेलियम उत्तक के द्वारा है जो निर्माण होता है किसका? ग्रंथियों का। आगे है, वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है क्या कहलाता है? स्नायु कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, किन पेशियों द्वारा आंखों की पलकों में गति होती है? तो चिकनी पेशियां होती है जिनके द्वारा साथियों अपने आंखों की जो पलकें हैं उनमें गति होती है। आंसर रहेगा चिकनी पेशी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ये संयोजी उत्तक है। रीट में एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि रक्त है जो किस प्रकार का उत्तक है? आंसर रहेगा संयोजी प्रकार का। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे थे अपने
महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन तो साइंस के थे। 6 से लेकर 10वीं की किताबों में जो महत्वपूर्ण है उनका सारा ही मान लीजिए। ये अगर क्वेश्चन आप डेली पढ़ेंगे तो आपकी जनरल साइंस काफी बढ़िया हो जाएगी। इससे आप अगर देखी नहीं है, 3 वीडियो डाल दिए गए हैं प्ले लिस्ट बनाकर, अगर आपने देखा नहीं है तो आप जरूर देखिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगर 3 क्लासें देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन है जो कितने शानदार है। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।